को इस ट्यूब के सहारे इतनी बड़ी नदी को इतनी गहरी देख सकते हैं यहाँ पर TV24 में लाइव तस्वीर है। तरीके से अपने वाहनों को इस ट्यूब के और डंडे के और रस्ते के सहारे इस नदी को 250 बच्चे स्कूल से आते हैं। अब यह जिस दिन से बरसात लगी उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग अपने वाहन को इस ट्यूब के सहारे इतनी बड़ी नदी को इतनी गहरी नदी को जान हथेली पे रखकर और नदी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ कम से कम 250-300 बच्चे स्कूल से आते हैं। अब यह जिस दिन से बरसात लगी उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई और जब आते हैं उनके पेरेंट्स कंधे पे उतारता है, कोई बाइक उसमें ट्रैक्टर में उतारता है। इधर चले गए, बीच में पानी आ गया तो इधर रह गए और उधर चले गए तो उधर वाले। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का अपने TV24 आवर्स में। इस समय मैं मौजूद हूं कोलू नदी पे और आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी देख सकते हैं कितनी भयावह नदी चल रही है। इस नदी के बीच में यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था, तो इन दोनों को जो बारिश पड़ रही है लगातार उत्तराखंड में और खासकर कोटद्वार में, तो इस वजह से पूरा रास्ता जो है ये मार्ग के साथ बह गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्ग है ये लाल पानी सने रतनपुर होते हुए कोटद्वार के मुख्य बाजार में मिलता है और जिसके बाद ही जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नगीना, धामपुर, बिजनौर, नजीबाबाद होते हुए और अन्य यूपी स्टेट में पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे समय देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि आप उन लोगों को दिखाएं जरा जूम करके कि किस तरीके से कम 3.5 से 4 फुट की गहरी नदी को इतनी लंबी नदी को क्रॉस करने के बाद जान को हथेली पे रखकर इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। मैं इसमें यहाँ पर कुछ भाई साहब मौजूद है, जाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम निक्कू। निक्कू जी, आप कहाँ रहते हैं? पुलिस ऑर्डर। निक्कू जी, हर बरसात में यहाँ पर इस तरीके से पानी आता है, लगातार आप जो व्यवसाय अपना करते होंगे तो इसमें कितने % का सामना आपको करना पड़ता है? ये तो लगभग 2-3 महीने परेशानी करनी पड़ती है। 2-3 महीने परेशानी होने पड़ती है। पूरी बरसात इस समय आपने नदी क्रॉस करी, हमने आपको देखा था नदी क्रॉस कर रहे हैं, तो लगभग कितना गहरा पानी है और इसमें लगभग सिर डुबाव पानी है। सिर डुबाव पानी है, तो आपको डर नहीं लगा नदी क्रॉस करने में? बल्कि हमें मजबूरी के सामने कब जाना पड़ता है। मजबूरी का सामना करना पड़ता है। तकरीबन आप दिन भर में सुबह शाम अप डाउन करते हैं अपना व्यापार को हाँ, लेकर? दोनों टाइम ऐसे आते हैं। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? दूध का करते हैं। दूसरा करते हैं। और आपके साथ आपके क्षेत्र से लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन यहाँ से आते हैं और जाते हैं इस तरीके से नदी क्रॉस 25-30 के बीच में परमानेंट आना जाना ही है। अच्छा, 25-30 तो सर जी काम वाले आते हैं, 250-300 बच्चे आते हैं स्कूल वाले। सबसे अहम चीज़ ये बच्चे आते हैं और लोग जो सब्जी वाले हैं सारे लगभग इधर से आ रहे हैं। लगभग ऐसे तो लगभग दूध वाले लगभग 30 के बैठे और जो और लोग हैं वो तो 100 से ऊपर है। सबसे सर जी हम तो सन 84 से दूध का काम कर रहे हैं हम यहाँ। तब से ये सुनते आए कि ये पुल मंजूर हो गया, कभी सामान आ गया, कभी बन गया, लेकिन इसमें आज तक जब से कुछ नहीं हुआ और कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता। और दूध वाले तो जैसे निकलते हैं इनकी तो मजबूरी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ कम से कम 250-300 बच्चे स्कूल से आते हैं। अब यह जिस दिन से बरसात लगी उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई और जब आते हैं उनके पेरेंट्स कंधे पे उतारता है, कोई बाइक उसमें ट्रैक्टर में उतारता है। इधर चले गए, बीच में पानी आ गया तो इधर रह गए और उधर चले गए तो उधर वाले उधर रह गए। इतनी परेशानी है यहाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ज़िंदगी बिल्कुल ठप है। जल स्तर बढ़ने की वजह से जो लोग इस बार एक नदी को क्रॉस कर लेंगे, पानी अगर नदी में बढ़ता है तो आधे लोग इधर ही फंस जाते हैं और आधे लोग उधर ही फंस जाते हैं। मेरे सामने लगातार देखते रहिए किस तरीके से ये अपने वाहनों को इस ट्यूब के और डंडे के और रस्ते के सहारे इस नदी को क्रॉस कराएंगे। इस तरीके से लोग अपने डंडे और ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को इस साइड से उस साइड पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहे कि काफ़ी रिस्क भरा है जो काम है ये इस समय लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी नदी को इस डंडे के और ट्यूब के सहारे ये लोग यहाँ से क्रॉस करवाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर TV24 में लाइव तस्वीर है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग अपने वाहन को इस ट्यूब के सहारे इतनी बड़ी नदी को इतनी गहरी नदी को जान हथेली पे रखकर और नदी क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस समय हमको आपको लाइव तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान हथेली पर रखकर और इस नदी को अपने बाइक को अपने इस रस्सी ट्यूब के सहारे जान हथेली पर रखकर क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ के स्थानीय लोगों की और इन लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक पुल बनाया जाए जिससे कि हर बरसात में इन लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए लोगों को काफ़ी मांगे थी कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, लेकिन हर साल सरकार और प्रशासन कोई ना कोई बात इन्हें कहकर इनको सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है। काफ़ी लंबे समय से इनको पुल की कोई मांग पूरी नहीं होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से हर साल हर बरसात में लोगों को इसी तरीके से अपने वाहनों को, अपने खुद के, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को आज इस नदी से पार कराना पड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ये बाइक और 2 कैन यहाँ पर रखी हुई हैं। ये इन बाइकों पे इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इस तरीके से आगे लेके जाएंगे और अपनी जान हथेली पे रखकर यहाँ पे लेंगे।
जिस तरीके से बरसात का मौसम चल रहा है और नदी का मौसम खराब है, बारिश पहाड़ों में लगातार पड़ रही थी, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कोई कि नदी किस समय उफान पर आ जाए और किस समय इन लोगों को अपनी जान यहाँ पे से गंवानी पड़े। ऐसी खबरों के संग आप हमारे संग बने रहिए। मैं मनीष कुंवर, TV 24 आवर के साथ।